सरोवर में आप सबको डुबकी लगाने का अवसर इन सब सदस्यगणों ने प्रदान किया। और उसके मध्य में आपको ऐसे ऐसे भारत माता के पुत्रों को लाकर आपको उद्बोधन, आपको आशीर्वाद दिलाने का काम किया। उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। व्यासपीठ के आचार्य जी, सभी आचार्यगण एवं जिनका भी आप इतने सुंदर ओजस्वी वाणी से आप गदगद हो रहे थे, भारत माता की जो बात सुन रहे थे, ऐसे हमारे श्रद्धेय गोकुल जी के लिए तालियां बजाओ। इस मंच में सभी बैठे सभी श्रद्धेय गुरुजनों के लिए तालियां बजाओ। अरे जोरदार से बजाओ ना। हमारे परम श्रद्धेय जिनकी आप दोपहर में उद्बोधन सुन रहे थे, दीप कोइराला जी, उनके लिए भी तालियां बजाओ। और एक बार बढ़िया ताली अपने लिए बजा दो। हर हर महादेव। बस माताओं, मैं दो बात कहना चाहूंगा। हमारा जीवन जो भारत माता की सेवा के लिए मिला, या भारत माता के गर्व से हमको जन्म मिला है, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसु, हम परम सौभाग्यशाली है कि भारत माँ के गोद में हम जन्म हुए। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है कि इसी धरती से जन्म लेकर अमेरिका के पाश्चात्य देश में जाकर उन्होंने जब गए और जैसे उन्होंने अपनी उद्बोधन किया तो वहाँ की गवर्नमेंट हिल गई। वहाँ की गवर्नमेंट हिल गई और उन्होंने कहा कि भारत से आया हुआ सन्यासी कौन है, उनको हमारे सामने समक्ष हमको उपस्थित किया जाए। जब स्वामी विवेकानंद जी खड़े हो गए, देखा उनके मन मस्तक में उनके तेज को देखकर वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा बुद्धिमान चाणक्य से व्यक्ति यदि अमेरिका को मिल जाए तो हम इस अमेरिका को न जाने क्या बना देंगे। आपस में एक मंथन हुआ और वहाँ के कैबिनेट के कुछ मंत्री लोग स्वामी विवेकानंद जी के पास गए और विवेकानंद जी से वंदना किया, प्रार्थना का कि महाराज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते। ध्यान से सुनना, निवेदन करना चाहते। बोला क्या, बताइए। अरे अब भारत एक गरीब है, कुब्जी है, काली है, गरीब माँ के बेटे हो, आपको क्या देती है? देखो हम समृद्धिशाली हैं, वैभवशाली हैं और बहुत सुंदर हैं, और हम आपको यहाँ के सिटीजन यदि दे जाएं और हमको यहाँ का प्रमुख बनाए तो आपके हमारे सिटीजन को स्वीकार करेंगे? तो भारत का साधु, मैं एक बात कहूँ, जो अभी सुन रहे थे ना, ये भले ही सफेद कपड़े में हैं, ये किसी साधु से कम नहीं है। ध्यान से सुनो, ये साधु से कम नहीं है जो निरंतर देश और संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए भ्रमण कर अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तालियां एक बार जोर से बजाओ। हमें गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, डंके की चोट में मैं कह सकता हूं, आज भारत में यदि भारतीय संस्कृति का, भारत की यदि सुरक्षा है तो हमारा संघ और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आज हम सुरक्षित हैं। क्या बात है, फिर कंजूसी करके धन नहीं मांगने वाला। आज जो मांगने वाला, ध्यान से सुनो, स्वामी विवेकानंद जी ने जानते हो क्या कहा कि ठीक है आपने बात रखी, इस पर मैं विचार करूंगा, मुझे एक दिन का टाइम दिया जाए। पूरी रात उन्होंने मंथन किया, भारत का साधु क्या चाहता है। ध्यान से सुनना, उन्होंने कैबिनेट को संदेश भेजा, ठीक है मैं तुम्हारी बात को सुन लिया, मैं जवाब समस्त तुम्हारे देश के नागरिकों के बीच में मैं अपनी संदेश को बताऊंगा, अब अपनी तैयारियां करो। अब अमेरिका तो बहुवादी देश के लोगों ने क्या सोचना था कि हमने गेम जीत लिया है, एक ऐसा अद्भुत एक महात्मा को अपने नागरिक बनाकर, सदस्य बना के हम बहुत सारे काम लेंगे। क्योंकि आप जानते हो जो साइंस है ना, ये भारतीय संस्कृति वेद का कमाल है। जो आज जितने भी आप देखते हो, कंप्यूटर देखते हो ना, यदि हमारे इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से यदि हमारे एक अक्षर हटा दिया जाए संस्कृत का, वो सारा बैठ जाएगा। तो ये खोपड़ी, ये बुद्धि कहाँ से आई जानते हो? ये भारत के सपुत्र, भारत के एक साधु के दिमाग में जब उनकी रचना देखो, जब उन्होंने कहा कि सारी अमेरिका के जितने भी वर्णों के जितने भी नागरिकों को एकत्रित किया जाए, एक बहुत बड़ा मंच लगा और उसमें ग्राउंड में और सारी अमेरिका के जितने भी सदस्य, जिनके नागरिक हैं, जनता हैं, सबको बुलाया गया। और जब विवेकानंद जी के आने का समय हुआ, सारे कैबिनेट के लोग फूल लेकर, एक एक गुलाब का फूल लेकर स्टेज में खड़े हैं स्वागत के लिए।
और स्वामी विवेकानंद जी जब आए बिल्कुल पब्लिक के बीच में और देखकर मुड़कर देखा वहाँ के सब लोगों को, और सब लोग तालियां बजाकर स्वागत उनका करते हैं। और जैसे मंच में चले, मंच में पहुंचे, वहाँ का कोई व्यक्ति कुछ बोलते बोलते बड़ा उनका नाम बड़ा समर्थन करते हुए तालियां बजाते हुए, क्योंकि अब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के सिटीजन लेने वाले हैं। लेकिन इतने में विवेकानंद जी उनके हाथ से माइक को लेकर कहा, भाइयों और बहनों, तुमसे एक प्रश्न है मेरा, अगर इस प्रश्न को तुमको समझना है। उन्होंने कहा कि एक माँ, वृद्ध माँ, गरीब माँ, चूल्हे चौके झाड़ू पोछा करके एक बच्चे को पालन पोषण करती है, 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है, और उसको जन्म देने के बाद न जाने कितने कष्ट उठाकर उसको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। और जब वो बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों में खड़ा हो जाए और वो टूटी फूटी गरीब माँ आशा करके बैठी है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, और ऐसी परिस्थितियों में कोई अमीर घर की कोई सुंदर माँ आकर गोद लेना चाहे तो तुम क्या समझते हो कि तुमको क्या करना चाहिए? तो लोगों ने कहा कि बेटे का धर्म है अपनी माँ की सेवा करना, को पुत्रो जाए तब क्वचिदपि कुमाता न भवति, अपनी माँ की सेवा करना चाहिए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने तालियां बजा के कहा, इसमें तुम्हारा उत्तर है, सुन लो अंग्रेजों। मुझे मिल गया उत्तर। मुझे भारत माँ ने मुझे जन्म दिया है, भारत माँ के गोद से मैं पैदा हुआ हूँ। अरे तेरे जैसे हजारों माँ को मैं ठोकर मार सकता हूँ, मेरी भारत माँ जो विश्व को नियंत्रण करती है, पूरे दुनिया को अपने ज्ञान से तुमको सीखती है, ऐसी माँ को छोड़कर मैं इस माँ को स्वीकार करूंगा। कदापि मैं ठोकर मारता हूँ कर स्वयं भारत का एक महात्मा लौट कर मेरे भारत में आकर सेवा किया। उस भारत देश में हम हैं, उस राष्ट्र में हम हैं। बंधुओं, एक बात और कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम करूंगा। आज हम दो हमारा एक में सिमट गए। मैं तुमसे झोली फैला के एक बात कहता हूं, तुम अपने 5 पुत्रों को जन्म करो, और आज जो आने वाला है ध्यान रखना, वो अपना प्रारब्ध लेके आता है, कोई उसको पालने की आवश्यकता नहीं है। आज तुमने 5 पुत्र यदि जन्म दिया, एक भारत माँ की सेवा करेगा, एक तुम्हारी सेवा करेगा, और एक संस्कृति की सेवा करेगा, एक गुरुकुलम जाएगा और एक महात्मा बनेगा। हमारा गुरु जो विश्व गुरु भारत था, फिर विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। पूरी दुनिया में अपने संस्कृति और सनातन के साथ कृपा से हम पूरी दुनिया में अपनी झंडा फहराएंगे। ऐसा मुझे विश्वास से निवेदन करता हूँ। धन तो तुम दो न दो, समय तुम दे रहे हो, इस बात की भी तुमको साधुवाद है। आज से गांठ बांध कर जाओ अपने घर में। हमको कम से कम 4 से 5 पुत्र पैदा करना है यदि राष्ट्र बचाना है। ध्यान रखना, देश बचाना चाहते हो, गुलामी से बचना चाहते हो, तुमको दोबारा फिर अपने संतान को जन्म देना होगा, तभी राष्ट्र बचेगा। नहीं तो आने वाले 20 साल में 30 साल में फिर गुलामी के धंधे में बांधे जाओगे। ये मेरा आज कहना एक महात्मा कह के गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कुकुल जी को, जिन्होंने यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल कर ये देखो, एक बात कहूँ, बॉर्डर के आर्मी और हमारे संघ के जो ये बंधु हैं, ये निरंतर हमारी रक्षा, देश और राष्ट्र संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। इनके लिए साधुवाद के साथ मैं कहूँगा कि हम सबको भी उनकी इस साधना में जरा सी हमको जो है ना भाग लेकर, हमें थोड़ा सा त्याग करके अपने जीवन को राष्ट्र माँ की सेवा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। यही संकल्प कहता है, यही पुराण कहेगा। ध्यान रखना, यही शिव पुराण की फल होगी, और तभी ये विद्यापीठ में आकर जो बच्चे पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटी में जाकर हम भारत के पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़े हुए छात्र करके लेस जब दे के आएंगे तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। पूज्य। और मैं आगे हमारे बीच में श्री अनिल चंद्र राय जी हैं, जो कि बंगाल सरकार से आप कृषक रत्न से सम्मानित हैं, हमारे बीच में हैं। मैं मुझे आगे आने के लिए निवेदन करूंगा। आप कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और क्रांति भी आपने लाया है। आप राजवंशी समाज के आप अध्यक्ष भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं।
और वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं। मैं उनको सम्मान करने के लिए हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा। आपके परिवार द्वारा यहाँ नज़दीक में उत्तर पलास है, वहाँ पर एक